यूपी विधानसभा के गेट नंबर 8 पर समाजवादी पार्टी की महिला विधायक खड़ी हैं। हाथों में 33% महिला आरक्षण लागू करो। नसीम सोलंकी, पिंकी सिंह यादव, बिजमा यादव, गीता शास्त्री, इंद्राणी देवी ये विधायिका हैं और अन्य विधायकों का भी इंतजार चल रहा है। नसीम सोलंकी जी, क्या है ये? हम तो कह रहे हैं महिलाओं को बिल लागू करें। हम तो कह रहे हैं, हम तो इसके हक में हैं और कभी भी विपक्ष उसके खिलाफ नहीं था। लागू तो करें, पर गलत तरीके से गलत परसेप्शन बनाकर लोगों को बताया जा रहा था, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम भी कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, पर हर फील्ड में मिलना चाहिए। चाहे वो चुनाव लड़े, चाहे वो पढ़ाई के उसमें हो, बहुत सारे उसमें, तो क्यों महिलाओं को रोका जाता है? क्यों वोटरों पर डंडे लाठे चलाए जाते हैं? तो हर उसमें महिलाओं को आगे बढ़ने देना चाहिए। मोदी जी चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी तो कह रहे हैं मिले हैं, हम लोग भी तो उसके लिए खड़े मिले हैं, पर क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये तो कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वाले सब विरोध कर रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? आप भी जान रहे हैं कि कौन विरोध कर रहा है और इसमें सच्चाई क्या है, इसके पीछे की चीज़ें क्या है, पब्लिक सब जान रही है। क्या है पीछे की चीज? पीछे की सच्चाई है कि ये तो बिल लागू हो ही चुका पहले से, और इसको जो है इसको क्यों नहीं आप दिया जा रहा है? महिलाओं को हर फील्ड में पहले जनगणना कराई जाए, अभी तक के जो भी है बताया जाए, उसके बाद बिल लागू करा जाए। पिंकी सिंह यादव, बताइए क्या है ये? ये हमारी मांग है कि जो जिस तरीके से भ्रामकता फैलाई जा रही है, महिलाओं को नारी से नारी को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सत्ता पक्ष के लोगों को ये सोचना चाहिए कि 2023 में 22 सितंबर को जब ये बिल पारित हो चुका है सर्वसम्मति से, तो उसके बाद इस तरीके से राज्यों में आकर विधानसभाओं के अंतर्गत इस पर चर्चा क्यों? लेकिन मकसद जो था, जो वो दिखाई देता है, जो बिल गिरा वो परिसीमन बिल था, और परिसीमन बिल के ज़रिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी आकांक्षाओं को, जो उनकी राजनीतिक आकांक्षा हैं, उनको पूरा करना चाहती थी उस डिलिमिटेशन के सहारे से, जो कहीं ना कहीं सभी लोगों ने मिलकर, क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात नहीं थी, अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की बात नहीं थी। हमारी पार्टी की मांग है कि उप कोटे के तहत उन पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण देना चाहिए। पहले जाति जनगणना हो, तब डिलिमिटेशन हो। मोदी जी सब मान ही रहे हैं, तो ये भी मान लेंगे? नहीं, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये आज लगता है इस चर्चा के माध्यम से मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि भ्रामक स्थिति ये फैलाई जा रही है कि ये जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो है वो गिर गया है, जबकि गिरने वाला बिल जो है वो परिसीमन बिल है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि महिला आरक्षण लागू हो 33%, और जिस तरीके से महिलाएं सदन में बड़ी संख्या में आएँ, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी बिल ही गिरा दे रही है, आगे ही नहीं बढ़ने दे रही है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी पे आप खामखा आरोप लगा रही ना। नहीं, मैंने जो कहा वो उसमें बिल्कुल सत्यता है, और मैं ये इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि जिस बिल के जो बिल पारित हो चुका है उसको इस तरीके से भ्रामक स्थितियों को उत्पन्न करना भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं एक स्टंट सा बन गया है। जी बताइए गीता जी, क्या है ये सब? देखिए, 23 में ही महिला बिल पास हो गया था, लेकिन भाजपा सरकार जो है, जब इनको ये लगता है कि कोई मुद्दा इनके पास नहीं बचा है तो विपक्ष को घेरने के लिए, तो ये विपक्ष के ऊपर केवल दोषारोपण लगाते हैं कि इन्होंने बिल नहीं पास होने। जब हम लोग इसलिए घोर निंदा कर रहे हैं इसकी, क्योंकि परिसीमन करने, क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक और ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आप जनगणना करा करके, परिसीमन करके, तब आप आरक्षण लगाइए, जिसका लाभ हर आरक्षण में आरक्षण चाहिए। बिल्कुल आरक्षण चाहिए, और सारे महिलाओं को, हर समाज के महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। ये आप बताइए, इसी गेट से तो मुख्यमंत्री जी को जाना है और आप लोग यहाँ खड़ी हो गई हैं, तो कैसे मुख्यमंत्री जी जाएंगे? हम लोग खड़े हैं, केवल हम लोगों की समाजवादी पार्टी की मांग है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। तो मोदी जी दे तो रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? वो तो केवल समाजवादियों को और कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। कहाँ बदनाम कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम देने को तैयार बैठे। कहीं जातीय जनगणना नहीं हुआ, कहीं परिसीमन नहीं हुआ, तो ये तो महिलाओं का अपमान हो रहा है। अपमान हो रहा है ना जी। बिजमा जी, आप यहाँ खड़ी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को अंदर जाना है, गेट पे आपने कब्जा कर लिया है,
कैसे होगा काम? ये देखिए पुलिस वाले भाई लोग भी खड़े हैं। पूरे देश की महिला कब्जा करने जा रही हैं आरक्षण में। आज हम लोग गेट पर अपनी मांग रखने आए हैं मुख्यमंत्री जी से। बिल पास होने से नहीं, हमें जातिया पे बिल पास होना चाहिए, अरे आरक्षण में आरक्षण आरक्षण में चाहिए, तभी तो हम आप आगे इस उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का, भारत के बेटियों बढ़ेंगी ना। तो मोदी जी तो इतना आगे महिलाओं को बढ़ा रहे हैं। नहीं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बढ़ा रहे हैं, अभी उसमें जातियाँ, देश की राष्ट्रपति देखिए महिला है। देश के राष्ट्रपति महिला हैं। हम लोगों का बिल है कि हर जातियों का होना चाहिए, एससी, बैकवर्ड, बीसी, मुस्लिम। आरक्षण में आरक्षण चाहिए। तो कब तक खड़ी रहेंगी यहाँ? ये जब तक के हमारी जो है यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा आदेश है, जब तक सदन सत्र जो है शुरू नहीं होगा तब तक हम सब लोग यहाँ पे यहीं पे खड़ी रहेंगी? जी बिल्कुल, हम लोग यहीं खड़े रहेंगे। आप भी? बिल्कुल, हम इसी गेट से मुख्यमंत्री जी जाएंगे। बैठेंगे ही। पैर में बैठने के इसलिए मुख्यमंत्री जी इसी गेट से जाएंगे, हमारी बात सुन ले चले जाए। हम भी तो कह रहे लागू करें। मुख्यमंत्री जी इसकी बात बताने वाले हम लोगों को इसीलिए आए हैं। आप बताइए, आप भी आ गए कुछ लेके क्या? नाम दिखाइए। बताइए आप। महिला सैयदा खातून जी बताइए। महिला आरक्षण लागू हो। अरे महिला आरक्षण तो लागू कर ही रहे हैं मोदी जी। कहाँ कर रहे हैं? 2023 में ही लागू हुआ था, कहाँ हुआ? हमने अपनी बात रखी और अभी विधानसभा में भी रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।